हेलो सोल्जर्स। तो आज हम लेके आए हैं टीए का मॉक टेस्ट मैथ्स का, जिसके अंदर हम करेंगे मैथ्स के मॉक टेस्ट को सॉल्व। अब इस पेपर्स के अंदर मॉक टेस्ट में अपने पास जो भी प्रीवियस यूज क्वेश्चंस है, पिछली भर्तियों में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और या फिर ऐसे क्वेश्चन भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो कुछ भी डाउट्स हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो अगला जो भी मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने। देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो, 40% किसके इक्वल है? 20 के। और हमें फाइंड क्या करना है अभी? 25% क्या होगा? 25% क्या होगा? इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 20, देन फाइंड द 20% ऑफ ए नंबर। अब क्या करना है? सबसे पहले तो 1% क्या होगा भाई इस संख्या का? 1% होगा 20/40, 20/40। मैंने क्या कर दिया, ये 40 जो गुणा में है मैंने कहाँ भेज दिया? इसको भाग में। अब हमें निकालना कितना है भाई? 25% निकालना। कितना निकालना है? 25%। तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 20/40 गुणा 25। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये देखो 20 की टेबल से एक बार और ये 2 बार, तो अपने पास आएगा भाई क्या? 25% आएगा 25/2। 25/2 कितना होता है भाई? 12.5 होता है। कितना होता है? 12.5 होता है। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, x + 3 मल्टीप्लाई x + 5 का गुणनफल क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ x + 3 × x + 5 क्या होगा? तो इसको मैं दो तरीकों से करूंगा, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। ये तो है स्कूलिंग लेवल, जो स्कूल में आप पढ़ते थे उससे। क्या है भाई? x + 3 x + 5 इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले x को करूंगा x के साथ, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बनता है। x इंटू एक्स करते हैं, x को x के साथ गुणा करते हैं तो बनता है एक्स स्क्वायर, और x को x के साथ जोड़ते हैं तो रहेगा क्या? x ही रहता है। अब x को गुणा करूंगा मैं 5 के साथ, तो क्या बनेगा? 5x बनता है। फिर वापस 3 को गुणा करूंगा x के साथ, तो क्या बनेगा? 3x। फिर 3 को गुणा करूंगा 5 के साथ, तो बनता है 5 3 15, 5 3 जा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितना हो गया? 8x हो गया, प्लस 15। ये आ गया अपने आंसर इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है वो देखना। अपने पास वैल्यू दे रखी है x + 3 अपॉन x + 5। इसको गुणा करना है तो सबसे पहले बाहर वाली दो संख्याएं दे रखी है x गुणा x, इसको करेंगे तो कितना बनेगा? x स्क्वायर बनेगा। अब सबके बीच में प्लस है तो यहाँ पर सीधा सा प्लस लगा दो। 5 और 3 8 होता है। ऐसे पता नहीं चले तो एक बार गुणा करना है इसको 5 के साथ, एक बार करना है x को 3 के साथ। 5 और 3 कितना हो गया? 8, और x के साथ में कितना बन जाएगा? 8x। फिर बाहर वाली दोनों संख्याएं 5 3 15। ये आ गया इसका आंसर। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द क्यूब ऑफ 8 इज, 8 का घन क्या होगा? देखो स्क्वायर होता है अपने पास, कोई नंबर दे रखा, संख्या दे रखी, उसकी पावर 2 हो तो उसको तो बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के लिए उसी संख्या को आपस में गुणा करते हैं 2 बार, तो 3 × 3 कितना होता है भाई? 9 होता है। ये तो हो गया इसका स्क्वायर। अब हमसे पूछा है क्यूब, घन क्या होगा? तो उस संख्या को 3 बार गुणा करते हैं, ऊपर घात लिखते हैं, कितनी पावर कितनी लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो 8 × 8 × 8, 8 का स्क्वायर तो होता है 64, और क्यूब होता है अपने पास 512। कितना होता है भाई? 512। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि a = 5 और b = 6 हो तो a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर क्या होगा? इफ a = 5 एंड b = 6, देन a + b स्क्वायर माइनस a - b स्क्वायर क्या होगा? ये हमसे पूछा है। तो छोटा सा क्वेश्चन है भाई कि a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर क्या होगा? इफ
ए एंड बी आर गिवन, ए और बी दिया हो तो वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 5 है, बी की जगह 6 है स्क्वायर, माइनस ए की जगह 5 है, बी की जगह 6 है स्क्वायर, 5 और 6 कितना हो गया भाई 11 का स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 6 कितना होता है, देखो 6 में से 5 निकालते तो 1 बचता है, और 5 में से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर तो होता है 121, बीच में साइन माइनस का। अब स्क्वायर चाहे किसी का करो, प्लस का करो चाहे माइनस का करो, आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस का ही आता है। माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है भाई, सेम होता है, कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 121 माइनस 1 करेंगे 121, माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 120, 120 आ जाएगा इस आंसर। ये देखो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यदि 6/4 इक्वल 3/n है, 6/4 बराबर 3/n है, तो n का मान क्या होगा। इफ 6/4 इक्वल 3/n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधा सा कुछ नहीं करना, ये 3 है इसको हटाना है, ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, तो अपने पास बन जाएगा 6/4 इंटू 3 नीचे इक्वल बनेगा 1/n। इसको सॉल्व करेंगे, 6 कैंसिल आउट होगा 3 की टेबल से 2 टाइम, और ये 1 टाइम, 2 की टेबल से 2 होगा अपने पास 2 टाइम, तो अपने पास बनेगा 1/2 इक्वल 1/n, ये बना। और वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें n की निकालनी है। तुम चाहो तो सीधा यहीं से आंसर निकाल सकते हो, n इक्वल टू, नहीं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 इक्वल 1/n दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह 1 इंटू n n और 2 इंटू 1 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ में आई बात, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 रुपए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट या छूट। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इफ 10% इज डिस्काउंटेड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 10 रुपीज देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। किसी चीज के ऊपर 10 रुपए लिखे हुए हैं, मार्क प्राइस उसका कितना है भाई, अंकित मूल्य है 10 रुपए, उसके बाद उसके ऊपर क्या दी जाती है, छूट देते हैं 10 रुपए की, 10% की, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, सुनना। सबसे पहले जो बेसिक आप सब करते हो कि किसी चीज का अंकित मूल्य कितना है भाई, 10 रुपए है, उसके ऊपर 10% की छूट देते हैं, अपॉन में क्या लिखेंगे 100, 0 से 0 0 से 0, तो 1 रुपए की क्या दे दी उसने, छूट दे दी। अब बेचा कितने में होगा उसने, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 10 माइनस 1 रुपए जो छूट दी है तो कितना आएगा 9 रुपए, आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन अब अगर यही वैल्यू बड़ी होती कुछ, तो इसके लिए भाई सीधा आंसर लाना, माइनस प्लस करना ही नहीं है हमें, सीधा ही आंसर आना चाहिए। तो भाई हमने मान लिया एक 100 रुपए की चीज है, उसके ऊपर 10% की छूट दी है, तो कितने रुपए की हो गई, 90 रुपए की हो गई, कितने की हो गई, 90 रुपए की हो गई। अब हमें पता है भाई कि 90% है, 100% इक्वल तो दे रखा है अपने पास कितना 10, 100% किसके बराबर दे रखा है भाई, 10 के बराबर, तो 1% किसके बराबर होगा, 10/100। अब हमें निकालना 90%, बेचा वही मूल्य है तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0, तो अपने पास कितना आ गया भाई, 90% आ गया 9 रुपए के बराबर, कितना रुपए के बराबर आ गया, 9 रुपए के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है भाई कि 0.0224 इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, सुनना। सबसे पहले जब 100 से मल्टीप्लाई हो या 10 से मल्टीप्लाई हो या 1000 से हो, 100 से, 1000 से, 10 से, 10,000 से, लाख से, किसी से गुणा हो रहा हो, जिसके पीछे 0 आ रहा है उसका गुणा करना बहुत आसान होता है भाई। कैसे, सुनना, इसको गुणा करेंगे 0.0224 है, इसको गुणा करना है 100 से, यही है अपने पास। तो क्या करेंगे, यहां से ये 2 0 काट देंगे और यहां से ये पॉइंट हटकर 2 कदम पीछे की ओर आ जाता है, 2 कदम पीछे की ओर हो जाता है, तो कितना बन जाएगा आंसर 2.24।
भाई आगे 0 लगा, इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को हटाया और यहाँ पर लेके आ गया, तो कितना बना 0.02.24, इसको लिख सकते हैं हम क्या सीधा सा 2.24। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इसको अलग तरीके से करना चाहता है, जो स्कूलिंग में करते थे वैसा करना चाहे तो वैसा हो सकता है भाई। 0.0224 है, इसको 100 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भाई क्या 2.24। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है और इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आपको इसमें कैलकुलेशन ही छोटी करनी है, कोशिश करना है जितना टाइम कम लगे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ए एक कार्य को 15 दिन में करता है। एक आदमी है ए, वो किसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में काम करेंगे। तो क्वेश्चन है ए कंप्लीट ए वर्क इन 15 days एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। 30 दिन में काम करेगा। अब इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए और बी दोनों साथ में हो जाए तो कितने दिन में काम करेंगे। अब इसको मैं छोटे से तरीके से करूंगा, समझना एक बार। इसके लिए क्वेश्चन है वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें हो जाएगा पाइप टंकी वाला तरीका आता है, उसके लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। इससे मेथड देखना, ए और बी है अपने पास 15 और 30 दिन में काम करते हैं, तो मैं सबसे पहले 15 और 30 का एलसीएम निकालूंगा। कितना आएगा 15 और 30 का एलसीएम, लसअप आता है अपने पास 30 आता है। आ गया, यानी ये जो 30 आया लसअप, यही अपने पास क्या होगा टोटल काम है। क्या है भाई टोटल वर्क, संपूर्ण काम हो गया, यही अपने पास क्या हो गया भाई काम हो गया। ठीक है, अब सुनना बात। अब मैं अगर 15 का भाग दूं 30 में, कितनी बार जाता है भाई 2 बार। 30 का भाग 30 में दूं तो 1 बार, कितनी बार जाता है भाई 2 बार और 1 बार। ये क्या आया है कि भाई जो ए काम कर रहा है वो एक दिन में 2 काम करता है। ए करता है एक दिन में 2 काम और बी करता है एक दिन में 1 काम, यानी ये इनकी क्या आ गई कार्य क्षमता, एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई एफिशिएंसी। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई 3 काम करते हैं। टोटल काम कितना है 30 काम है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, टोटल काम कितना है 30 काम है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे। तो टाइम इक्वल क्या आ जाएगा भाई वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य बट्टे क्षमता, भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई 10 बार। कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। इन 10 दिन के अंदर उस काम को ये कंप्लीट कर लेंगे, 10 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत को काट कर 2 बराबर भागों में बांटा गया है। एक रेक्टेंगल है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप क्या होगा भाई। एक अपने पास क्या है, ऐसा एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसको बराबर भागों में बांट दिया। क्या कर दिया बीच में से काट दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो इससे क्या हो गया 2 वर्ग बन गए। क्या बन गए 2 वर्ग बने हैं, तो वर्ग का परिमाप दे दिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप होता है भाई 4 गुणा भुजा 4 इंटू साइड होता है, और ये हमें दे दिया 36। तो मैं इसे भुजा निकाल सकता हूँ, साइड निकाल सकता हूँ क्या, तो 36/4 कर दूंगा, तो भुजा आ जाएगी मेरे पास कितनी 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, अब भुजा कितनी आ गई मेरे पास 9 आ गई। ये किसकी आई है वर्ग की। ये देखो यह वर्ग बना है, एक तो ये वाला वर्ग है और एक ये वाला दूसरा वाला है। अब हर वर्ग की भुजा 9 दे रखी है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। अब दूसरे वाले भी यही सेम कंडीशन, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। अब 2 वर्ग है, दोनों वर्गों स्क्वायर का साइड हमें दे आ गया भाई कितना 9। अब ये बोला इन दोनों को वापस मिला दूं, जो स्क्वायर थे इनको वापस मिला दूं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई। अब बीच में ये अगर मिला दूं दोनों को, तो ये वाली बीच वाली जो साइड है अपने पास ये हट जाएगी क्या, ये तो अपने पास से क्या हो जाएगी हट जाएगी। तो अब अपने पास जो बचा है रेक्टेंगल, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। अब ऊपर वाली साइड इसको मैंने मान लिया क्या ये इसकी लेंथ है 9 और 9 कितना हो गया भाई 18 हो गया, तो लेंथ तो इसकी कितनी आ गई 18 हो गई, लंबाई तो
और चौड़ाई कितनी हो जाएगी ब्रेथ 9 हो जाएगी। ब्रेथ देखो कितनी है इसकी 9 हो गई। ठीक है, अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणा 18 प्लस 9 कितना होता है भाई 18 प्लस 9 27 होता है। 2 गुणा 27 कितना होता है 54 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। ये इसका छोटा सा आंसर हो गया भाई। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब किसी को समझ नहीं आए, किसी को कुछ चीज समझ नहीं आए तो साथ साथ जुड़े रहना। ये आपके लिए युद्ध है टीए की भर्ती, ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है फौज में जाने का, तो ये आपको युद्ध जीतना है। तो सुना होगा आपने एक बात कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। तो आप रण छोड़कर नहीं भाग रहे हो, रण में अभी तक हो, तो रण में रहने के लिए आपको रण जीतना होगा, युद्ध जीतना होगा। तो मैथ को तैयार करना होगा, मैथ के जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनको पूरा सही करना होगा। तो अपने पास अगला क्वेश्चन है कि एक वर्त का परिमाप दे रखा है अपने पास कितना 540 दे रखा है, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी, वर्त की त्रिज्या क्या होगी। अब तुम्हें पता होगा भाई ये वर्त वो उपवास वाला वर्त लेकर का ये नहीं है अपने पास, वर्क यानी क्या दे रखा है भाई सर्कल। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 540 540 है, तो रेडियस क्या होगी भाई। तो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि सर्कल होता है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है अपने पास 2πr, और ये हमें दे रखा है 540। अब वर्त की परिधि होती है उसका हमें दे रखा 2πr होती है, और उसका हमें मान दे रखा कितना 540। तो इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू हमेशा कितनी रखनी है 22/7 ही रखनी होती है हमें, इनटू आर। आर क्या होती है भाई रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल कितना आ जाएगा भाई 540 गुणा 7/2 गुणा 22। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पार्ट से कितनी बार कट रहा है भाई 270 बार। तो आर बराबर आ जाएगा 270 गुणा 7/22। अब इसको सॉल्व करना है भाई तुम्हें, इसको सॉल्व करेंगे या तो इसको सॉल्व कर लो ऐसे, या फिर 3.14 का सीधा ही डिवाइड कर दो 270 में। 270 के अंदर 3.14 का डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है भाई वो देखना हमें। निकालो क्या आ रहा आंसर आपके। इसको गुणा करने के बाद आपके आंसर आना चाहिए भाई कि आर इक्वल 270 गुणा 7 करता है तो 1890, और अपॉन में कितना है 22। अब इसका भाग देंगे तो अपने पास आएगा 85, कितना आएगा भाई 85.909090। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 85.90। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपने पास। किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हमें दे रखा किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का 3/4, कोई संख्या मैंने मान ली x है और उसका 3/4 का भाग बराबर 60 है। कितना भाग है भाई 60 है, तो उस संख्या का 1/2 क्या होगा, इन उस संख्या का आधा क्या होगा। इफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60, किसी संख्या का 3/4 क्या है 60 है, देन हाफ ऑफ नंबर इज, हाफ ऑफ नंबर इज, इन उस नंबर का हाफ क्या होगा भाई। सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले मैंने बता रखा है इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसको क्या करेंगे डिवाइड में भेजेंगे। डिवाइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 चलाया जाएगा इसके डिवाइड में। 3 की टेबल से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम 20 टाइम। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 20 × 4 80, यानी वो संख्या कितनी है 80 है। वो संख्या टोटल कितनी है 80 है, उसका आधा निकालना है। तो 80 का आधा कितना होगा भाई 80 का आधा होता है अपने पास 40 होता है, तो संख्या का आधा कितना हो गया 40 हो गया। तो उसका आंसर अपने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रखा है वो रेशियो प्रपोर्शन से, अनुपात समानुपात से आ रखा, छोटा सा क्वेश्चन है समानुपात का। तो समानुपात के क्वेश्चन में हम करते क्या है वो देखना। क्या समानुपात का जो क्वेश्चन होता है उसको बाहर वाली संख्याएं उनको गुणा और अंदर वाली जो संख्या है उनको गुणा, यानी बाहर वाली दो संख्याएं दे रखी है 8 × 40, सीधे ही 8 × 10 बट्टे क्या कर देंगे 5 × x, या फिर लिख दो सीधा ही सही 5 × x।
या तो दोनों को बराबर में भेज दो या दोनों को अपॉन में भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा उससे। क्या करेंगे अब 8 गुणा 10 है बट्टा में चला जाएगा 5 बराबर हो जाएगा x, 5 के पार्ट से 10 दो बार, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 2 जा 16। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18225 18,225 का वर्गमूल द स्क्वायर रूट ऑफ 18,225। जब ऐसा नंबर हो अपने पास जिसके पीछे 25 आ रखा हो, 25 आ रखा हो, तो उसके लिए तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान हो जाता। कैसे? 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? मेरे हिसाब से 5 होता है, आपके हिसाब से आप सोचना कितना होता है भाई। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब आगे अपने पास नंबर बचा है कौन सा? 182। अब 182 है, इनको दो कंटिन्यू संख्या कौन कौन सी है जिनसे गुणा करने पर 182 बनता है? दो है 13 इंटू 14। दो ऐसी लगातार संख्या है जिनको गुणा करें तो 182 बने, तो कितना है भाई? 13 इंटू 14। जो छोटी संख्याएं हैं उसको ले लेना है। छोटी संख्या कौन सी है भाई? 100, छोटी संख्या है 13, तो किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 135 का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका आंसर तो सीधे ऑप्शन सही कर सकते थे। अब 25 किसका होता है? 5 का। तो 5 किसके पीछे आ रहा था? सिर्फ 135 वाले में आ रहा था, तो ऑप्शन से करते तो भी अपने ऑप्शन सही हो जाता। एक वीडियो ऐसा लेके आऊंगा जिसमें आपको बता दूं 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे अगर निकालना हो, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं आपको साथ में ही, कि अपने पास कोई नंबर दे रखा है जैसे 65 है, इसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सुनना, 65 का स्क्वायर निकालना हो जिसके पीछे 5 हो, उसके लिए बता रहा हूं। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। दिख नहीं रहा तो पेन चेंज कर लेता हूं। कितना होगा? 25 होता है। अब आगे नंबर कौन सा लिखा हुआ भाई? 6। 6 के आगे गिनती में क्या आता है? 7। 6 गुणा 7 42। तो ये हो गया अपने पास 65 का स्क्वायर। अब तुम्हें निकालना हो जो बेसिक तुम्हें याद है 25 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर तो कितना होता है भाई? 25 होता है। और गिनती में 2 के बाद क्या आता है? 3। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा? 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 625। ये तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। 145 का स्क्वायर क्या होगा भाई? इसका निकाल के कमेंट में मैसेज कर देना भाई हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 384 दे रखा है। दो संख्याएं हैं, मैंने मान ली दो संख्याएं ए और बी है, उन दोनों का योग कितना है? 384 है। तो एक संख्या 48 है, एक संख्या मैंने कोई मान ली भाई ए है, वो 48 है, ए है वो 48 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 384 and one number is 48, the find the difference between the two numbers। तुम दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पर लिख दूं मैं b बराबर 384 माइनस 48। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? वो निकालना हमें, तो कितना आ जाएगा? 340 माइनस करेंगे भाई अपने पास 48, कितना आ गया? 332 आ गया अपने पास। ठीक है, देख लेना भाई एक बार। सॉरी, यहां पर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 6 हो जाएगा, 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 336 आ जाएगा। अब हमें बोला है भाई कि यदि ये दो संख्याएं ये है ए और बी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? बड़ी वैल्यू छोटी संख्या माइनस कर दो, यानी बी बड़ा है, बी माइनस ए करूंगा, तो 336 माइनस 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? माइनस करो कितना आएगा? 288 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 288 आ जाएगा भाई। यही था सा क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 26,010 है। प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? 2% लोग बढ़ जाते हैं भाई, बच्चे पैदा हो जाते हैं तो 2% क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। फिर 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष
प्रत्येक वर्ष क्या हो रही 2% बढ़ रही है। और हमसे पूछा 2 साल पहले क्या थी भाई, तो सबसे पहले सुनना, हर बार क्या 100 लोग मान लेते हैं, 100 से कितने होते हैं हर साल 102 हो जाते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब हमें बोला है 2 साल पहले, 2 साल पहले अभी कितनी है भाई 26,010 है, ठीक है। अब 2 साल पहले के लिए सुनना, अगर बाद का बोलता तो ऊपर 102 रखते और नीचे रखते 100। अब बोला 2 साल पहले, 2 साल पहले क्या होता है भाई, हम रखेंगे 100/102 गुणा 100/100, 100/102। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आ रहा है वो देखना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला। अब देखो भाई, अब इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे कि देखो 2 की टेबल से ये कट रहा है कितनी बार 50 बार, और ये कट रहा है 51 बार, ये भी ऐसे ही 50 और 51 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो क्या लिखेंगे 26,010 गुणा 25 और 50 और 50 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 2500 हो जाता है। कितना होता है 2500। नीचे दे रखा 51 गुणा 51, और 51,051 का होता है अपने पास 2601। अपने पास यहाँ पर देखो 2601 है, यहाँ पर भी 2601 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार होगा, ये 10 बार होगा। कितनी बार होगा 10 बार। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा अपने पास 25,000। कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। तो 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी 25,000 थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अपने पास, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अपने 15 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकता है। और ऐसे ही मॉक टेस्ट चाहिए आपको तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ जीके सीरीज में। और कोई ऐसा बच्चा है जिसको किसी प्रकार का कोर्स चाहिए तो अपने पास अपना ऐप है जीके सीरीज नाम से ही, तो इसके ऊपर सभी प्रकार के कोर्स है जो अवेलेबल है, जो मिनिमम रेट पर आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। जय हिंद, जय भारत।